हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, इस वाली फॉर्म की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे P0x, P1x और ये सारे Pnx ये क्या है, फंक्शंस ऑफ x हैं या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और जो y है, दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था पढ़ना, तब आपने पढ़ा ही होगा, सबसे स्टार्टिंग में चीज़ आती है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो चीज़ है नहीं। सो हेयर वी आर कंसीडरिंग एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एन ऑर्डर है इसका, राइट? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब हम कैसे देख सकते हैं कि लीनियर है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1। डिग्री का मतलब आप सबको पता होगा, डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो ये है हाईएस्ट पावर वाली जो है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 होना चाहिए। क्लियर? वो है यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं। तो सेकंड है एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोशेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1। अब बाकी जो है, तो डिग्री तो उसकी 1 होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी हैं लोअर पावर वाले डेरिवेटिव्स हैं, उनकी भी जो पावर एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो 1 ही होनी चाहिए। सी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और जो बीच में सारे अगर करेंगे वहाँ पे भी 1 ही होगी। क्लियर? थर्ड वन इज एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट, ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है दैट शुड ऑल्सो बी 1। हेयर ऑल्सो सी, y की जो पावर है वो 1 ही है, राइट? फोर्थ इज नो टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ y एंड dy बाई dx। कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई टर्म ऐसी नहीं है जहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा हो y और dy बाई dx या फिर इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। क्लियर? अब हम ना, मतलब इन पॉइंट्स को कंबाइन करके 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पहला मेन है कि एक्सपोनेंट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी 1। मतलब सारे डेरिवेटिव्स का एक्सपोनेंट भी एज वेल एज y का एक्सपोनेंट भी सब 1 होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज कि प्रोडक्ट y और dy बाई dx वो कभी अकर नहीं करना चाहिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आप पहचान लेंगे कि आपकी इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स जिससे क्लियर होगा कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी, सी है। अब आप मुझे बताइए या फिर आप खुद सोचिए, मुझे तो आप कैसे ही बताएंगे, आप खुद सोचिए कि ये जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर। ये है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ना, बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग y, इट इज़ कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जस्ट थिंक कि इज़ इट अ लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? Yes, the answer is it is not linear. Why it is not linear? Because here the degree is not 1, neither जो 2 वाले का एक्सपोनेंट है वो भी 2 है, तो ये नहीं हो सकता, ओके। सेकंड, dx² + 3 dy बाई dx
whole square plus 7y is equal to x. Similar reasoning for this. This is not a linear differential equation, this is non-linear. Why so? Because it is also containing 2 as an exponent, and it is not correct. Okay, third one is d square y by dx square plus dy by dx plus y square is equal to x. Now just think. Yes, this is not even the linear. Why? Because here the dependent variable has exponent 2 and it must be 1 here, which is not true here. Okay. Fourth is d square x by dy square plus dx by dy plus y is equal to x raised to power 4. Now you will think everybody seems correct. Okay, but here see carefully. X is acting as the dependent variable and y is acting as an independent variable, and I told you that exponent of dependent variable, that is x, must be 1, but here it is 4, so it is also not linear differential equation. So fifth is dy by dx plus x square is equal to 4. Now this seems correct, right? Yeah, we just it satisfies all the properties, all the 4 properties, or we can say A and B properties. So it is a linear differential equation, right? Sixth, y into y double dash plus y sin x is equal to x square. Now I hope so you know the meaning of y double dash. It is d square y by dx square, derivative of y with respect to x 2 times, right? So here we are getting product, right? We are getting product of dependent variable y as well as the product of dependent variable y and y double dash. And I told you that we should not get product of dependent variable and its derivative of any order. It was not like first order, it was like of any order in the left hand side. So this one is not a, this is non-linear. क्लियर? आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और ये मेरी पहली वीडियो थी. थैंक यू सो मच फॉर watching this video. If you like this video you can like it and comment. Thank you so much guys. Keep supporting me. I'll make more videos of your choice.